बीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई दैनिक महत्वपूर्ण खबरों पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सबसे पहले शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट दी जाती है डियर। आइए शुरुआत कर देते हैं डियर। आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो अपडेट लगी हुई है वो आप देख सकते हैं। लेखपाल के 4500 पदों पर होगी भर्ती। लेखपाल के लगभग 4500 पदों पर भर्ती होगी। राजस्व परिषद इन पदों पर भर्ती कराने के लिए तैयारी कर रहा है। इस संबंध में परिषद की ओर से जल्द ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती प्रस्ताव भेजने की तैयारी है। 12,599 पद है खाली। पिछले वर्ष हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम अब तक नहीं हो सका है घोषित। निश्चित तौर पर जो पुरानी लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम अभी फंसा हुआ है वो जैसे ही घोषित होगा जल्द से जल्द जो अधियाचन है वो निश्चित तौर पर भेजा जाएगा। और कहीं ना कहीं जो अधीनस्थ के द्वारा 4500 पदों पर लेखपाल की एक भर्ती और देखने को मिलेगी। जो इस बार का पीईटी एग्जाम हुआ था उसी के आधार पर इस भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर पाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कल लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कहा गया कि 2017 के पहले शिक्षकों की भारी कमी थी। और मुझे आश्चर्य होता है कि कुछ लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि 5 वर्ष से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। पिछले 6 वर्षों में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक और माध्यमिक शिक्षा परिषद में हुई है। जो लोग रिटायर हो रहे हैं, जहां अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताएं हैं, वहां पर निरंतर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वही पुरानी भर्तियों का लगातार गुणगान करते आ रहे हैं। जो शिक्षा मित्रों के समायोजन को रद्द करके 2 बड़ी भर्तियां की गई हैं, 69,000 भर्ती और 68,500, उन्हीं को ये जोड़ करके 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती का लगातार गुणगान पिछले 6 साल से कर रहे हैं। जबकि निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में पिछले 5 साल से अधिक का समय बीत गया, कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती यहाँ के युवाओं को देखने को नहीं मिली। जबकि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि 5 साल से भर्ती नहीं आई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप खुद चेक कीजिए कि 5 साल में आपने कितनी शिक्षा विभाग की भर्तियां निकाली हैं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद आपने निश्चित तौर पर जो समायोजन रद्द हुआ था शिक्षा मित्रों का, उसके एवज में ये भर्तियां की गई हैं। और 5 साल पहले ही की गई थी। 2018 के बाद आपने कोई प्राथमिक स्तर की भर्तियां नहीं निकाली। हालांकि इन्होंने ये जरूर कहा है कि हम इस प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। जहां पर शिक्षकों की कमी है, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकताएं हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसको हरी झंडी देने के बाद इस प्रक्रिया में निरंतर तेजी लाई जाएगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री जी कब भर्ती निकालेंगे, या सिर्फ यही पुरानी भर्ती का ये लगातार गुणगान पिछले 5 साल से कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहेंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो आप अगली अपडेट में देख सकते हैं, डीबीटी वितरण समारोह में बोले मुख्यमंत्री, सरकारी स्कूलों में बढ़े हैं छात्र। निश्चित तौर पर 1 करोड़ से ज्यादा छात्र बेसिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपकी बात सत्य है कि स्कूलों में जो छात्र हैं उनका नामांकन लगातार तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन उनको पढ़ाने के लिए शिक्षकों की आवश्यकता है, क्योंकि 30 छात्रों के लिए एक शिक्षक का होना अनिवार्य है, जैसा आरटीई 2009 की एक्ट में धारा में मेंशन है। तो आप एक बार छात्र शिक्षकों का जो अनुपात है उसको सही तरीके से देखिए, क्योंकि विभिन्न जिलों की रिपोर्टों में आपने देखा था कि प्रत्येक जिले में 20 से 30% जो शिक्षकों के पद हैं वो रिक्त हैं। तो कृपया महोदय, छात्रों की जो नामांकन के साथ साथ शिक्षकों के भी कहीं ना कहीं जो पद हैं सृजित कीजिए और उनकी भर्तियां भी कीजिए डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं, तबादलों के लिए जो आवेदन की प्रक्रिया है वो पूरी हो गई। सत्यापन 22 तक होगा। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। और जिले के अंदर जो ट्रांसफर इत्यादि हैं वो आपको 22 तारीख से देखने को मिल जाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है, जहां पर निश्चित तौर पर 1,70,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती देखने को आपको मिली थी। और प्रत्येक राज्य के अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करने का मौका बिहार की राज्य सरकार के द्वारा दिया गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, भले ही इतने पद हैं लेकिन महज 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया में करीब 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी
जो है कहीं ना कहीं आवेदन देंगे। राज्य सरकार ने नियुक्ति में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन को हरी झंडी दी है। तो आप देख सकते हैं अनारक्षित वर्ग में बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को देना है आवेदन। बिहार को छोड़ अन्य राज्यों व राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होगी एसटीईटी। तो आप देख सकते हैं 16,000 पद पर ही केवल अदर स्टेट के अभ्यर्थी पूरी तरीके से लड़ाई लड़ सकेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, जबकि शिक्षक भर्ती प्राथमिक की लगभग 70 से 75,000 पदों पर बिहार में होने जा रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट डियर आप देख सकते हैं शिक्षक नियुक्ति 1500 से अधिक केंद्रों पर होगी परीक्षा। शिक्षक नियुक्ति की जो परीक्षाएं हैं वो आप जानते हैं कि आने वाली 24 अगस्त को होनी है बिहार में, और वहां के लिए 1500 सेंटर इत्यादि केंद्र जो है वो स्थापित कर लिए गए हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि कितने अभ्यर्थी अभी और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो एक अनुमान था कि लगभग 10 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में पार्टिसिपेट करेंगे बिहार में, तो निश्चित तौर पर वो आंकड़ा अब छूता नजर आ रहा है डियर। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो डियर अगली अपडेट जानते हैं बीएड पात्रता विवाद को लेकर के है। साथियों के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो फाइनल डिसीजन है वो कब तक आएगा, इस साल आएगा भी, या सरकार केवल कहीं ना कहीं माननीय सुप्रीम कोर्ट केवल गुमराह कर रही है अभ्यर्थियों को, क्योंकि 6 माह से ज्यादा का समय बीत गया। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि जुलाई माह में इसका फाइनल डिसीजन आ जाएगा, लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं या बीएसटीसी के अभ्यर्थी हैं वो दोनों टीम जो है अपने एडवोकेट के साथ संपर्क में है। बीएड वाले पीएस पटवालिया जी से लगातार ये पूछ रहे हैं कि आप पूछिए कि जजमेंट कब तक कहीं ना कहीं डिलीवर किया जा सकता है, क्योंकि जो 17 तारीख को सुनवाई होने वाली थी बीएड बीएसटीसी वाली, वो भी अभी तक कहीं ना कहीं केस लिस्ट उसका भी नहीं हुआ है, वो भी डेट स्टेटस नहीं दिखा रहा है कि कब तक कंप्यूटर जनरेटेड डेट दिखाने लग जाए तो मैं आपको सूचित करूं। फिलहाल उसके लिए भी कोई कहीं ना कहीं जो ज्ञापन है, कोई नोटिस है, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिखाई जा रहे कि कब इसकी सुनवाई होगी, लेकिन काफी महत्वपूर्ण था। काफी ज्यादा उम्मीदें थी कि जुलाई माह में इसका जो फाइनल डिसीजन है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिलीवर कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन आज 20 जुलाई का समय बीत रहा है और महज 10 दिन इस जुलाई में बचे हुए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि क्या 10 दिन में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फाइनल डिसीजन डिलीवर्ड किया जाता है या फिर इसकी डेटें और एक्सटेंड होगी। निश्चित तौर पर काफी जो अभ्यर्थी है वह की स्थिति है, प्रत्येक राज्य की शिक्षक भर्तियां इससे प्रभावित है। काफी ज्यादा प्रशिक्षु साथी भी चिंतित हैं कि हम किस स्तर पर लिए जाएंगे, क्योंकि एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बीएड को 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ पूरी तरीके से प्राथमिक में पात्र किया जा रहा है, हर स्टेट की भर्ती में पात्र किया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर जो फाइनल ऑर्डर है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, सब कुछ उसी के आउटकम किया जा रहा है। ये भी पिछले बार के उत्तर प्रदेश के यूपी टेट के सर्टिफिकेट अभी तक अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाए, इसी की वजह से सीटेट का रिजल्ट भी कहीं ना सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा गया है। केंद्रीय विद्यालय केबीएस पीआरटी सेक्शंस का जो रिजल्ट है वो आज तक डिले है, केवल इसी फाइनल जजमेंट की वजह से। तो निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से हर प्रकार की प्रेरी की जा रही है। एडवोकेट सीनियर एडवोकेट से लगातार संपर्क में हैं कि कब तक इसका फाइनल डिसीजन आएगा। अभी 10 दिन का समय निश्चित तौर पर जुलाई माह में बचा है, काफी महत्वपूर्ण है ये जुलाई माह। उम्मीदें काफी ज्यादा हैं इस माह में कि हर हालत में फाइनल डिसीजन डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। देखने वाली बात यह होगी कि कब आता है, लेकिन जैसे ही आएगा आपको इस चैनल के माध्यम से तुरंत अवगत कराया जाएगा। आपकी राय में कौन सा पक्ष किस आधार पर जीत सकता है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।